हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं नेवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम जुड़े हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक और मजेदार लेक्चर के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपनी कुछ मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। वो कुछ मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं आइए देखें। हम बात करेंगे यहाँ पे मोलैलिटी के ऊपर, हम बात करेंगे मोलैलिटी के ऊपर, हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के ऊपर। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। कोशिश करेंगे हम इन तीनों को एक ही वीडियो के अंदर कवर करें, नहीं तो मोलैलिटी और मोलैलिटी को तो हम एक वीडियो में कवर कर देंगे। एक काम करते हैं कि आज की वीडियो में हम मोलैलिटी और मोलैलिटी इन दोनों को कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम लेके आएंगे मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो। तो जो मोलैलिटी है और जो मोलैलिटी है उससे पहले हम बात करते हैं, हमने जो पहले जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसका मतलब क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये था वेट बाय वेट परसेंटेज। एक था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो कि था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और एक था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसका मतलब था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तीन हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पहले पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे इन तीन के ऊपर, ठीक है। मोलैलिटी के ऊपर बात करेंगे, मोलैलिटी के ऊपर बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। ये देखेंगे मोलैलिटी किस तरीके से अलग है मोलैलिटी के लिए। एक तो स्पेलिंग का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, और क्या डिफरेंस है? क्या और भी कुछ डिफरेंस है मोलैलिटी में? क्या और भी कुछ डिफरेंस है मोलैलिटी में? इन दोनों में से कौन सा अच्छा मेथड है? मोलैलिटी अच्छा है या मोलैलिटी अच्छा है? हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपको ये फॉर्मूले लिखने हैं तो आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं और काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है आज के लेक्चर में इनका। तो आप इसको नोट कर लीजिए। किया? बढ़े आगे? ओके जी। तो चलिए अपनी आज की बहुत बढ़िया सी वीडियो कंसंट्रेशन टर्म्स की हम शुरू करते हैं अपने प्यारे से चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, खेलना कूदना बंद करिए। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स में हम पहले बात करेंगे मोलैलिटी के ऊपर। भैया मोलैलिटी क्या होता है? हम बात कर रहे हैं किसकी? मोलैलिटी की। तो देखिए मोलैलिटी क्या है समझते हैं इसको कि मेरे पास यहां पे एक बीकर है, ठीक है। बीकर गिर रहा है, एक सेकेंड जी हाँ। मेरे पास यहां पे एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में मैंने पानी भर रखा है। इस बीकर में क्या भर रखा है? पानी। 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। इस बीकर के अंदर मैं अगर NaCl डाल दूं, इस बीकर में क्या डाल दूं? मैं NaCl के पार्टिकल्स डाल दूं तो क्या तैयार हो जाएगा मेरे पास? यहां पे मेरे पास यहां पे
सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्ट्स हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट है, इसके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सॉल्ट के पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स जो है किसके अंदर प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में यानी कि वॉल्यूम में। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है किसके अंदर प्रेजेंट है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, जो कि हमने ले रखी है लीटर में। इसको ही हम बोलते हैं मोलैरिटी। इसको ही क्या बोल रहे हैं? मोलैरिटी। कि मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो रखा है जिसके अंदर जो सॉल्यूट्स हैं उसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। वो नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर प्रेजेंट हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, और इसको ही हम बोल देते हैं मोलैरिटी। तो यहां से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जांपल देखते चलिए कि हमसे कह रहा है 1 लीटर पानी के अंदर मेरे पास 50 या 25 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। 25 ग्राम क्या प्रेजेंट है मेरे पास? NaCl। हमसे कह रहा है इसकी मोलैरिटी निकालिए। क्या कह रहा है कि हमारे पास 25 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो इसकी मोलैरिटी निकालिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप यहां पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास में अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो यहां पे मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को यहां पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोलैरिटी का? मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। ठीक है, तो ऐसे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। ये चीज ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में लेनी है। अब देखिए गिवन मास आपको क्या है? NaCl का 25 ग्राम। मोलर मास क्या होता है? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 अपॉन में वॉल्यूम है 1 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 अपॉन 58.5 आ जाएगा, और लीटर तो आपका बन नहीं है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप 25/58.5 को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी? इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, समझ आया? तो यही कुछ क्वेश्चन है मोलैरिटी के ऊपर जो हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी। ठीक है, ओके जी, नोट करिए इसको। किया? बहुत। तो चलिए मोलैरिटी के ऊपर एक दो चीजें और जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। मोलैरिटी के ऊपर एक दो चीजें और जानते हैं हम, कि जैसे मोलैरिटी की बात करें, डिनोटेड बाय कैपिटल M। किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल M से। अच्छा, और इसका जो फॉर्मूला है वो रहता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम बोलते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास।
अपॉन में वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। ये हो गया किसका फॉर्मूला, मोलैरिटी का। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम मोलैरिटी की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या आएगी वो देखते हैं। तो देखिए इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, मोल, और वॉल्यूम के लिए लीटर। तो इसकी असाइनमेंट क्या बन जाएगी, मोलैरिटी की जो यूनिट है वो बन जाएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो मोल पर लीटर है इसको हम बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। यानी कि आपकी जो यूनिट है किसकी, मोलैरिटी की, वो होती है मोलर। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और मोलर को भी डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसकी यूनिट को भी डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। कभी आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कह रहा है कि सॉल्यूशन में 3 मोलर, सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 3 मोलर है। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 3 मोलर, ठीक है। यानी कि मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन दे रखी है आपको सॉल्यूशन की, ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत यहाँ पे, नोट करिए इसको, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मोलैरिटी के ऊपर। मोलैरिटी आपको समझ आया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, ओके। तो चलिए मोलैरिटी के ऊपर कुछ सवाल देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है हमसे कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is present in 250 ml of solution. Find its molarity. 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में, इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको मैं, उसके बाद फिर आप जो क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करके देख लेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे NaOH का मास दे रखा है, आपको दे रखा है मास ऑफ NaOH जो कि 40 ग्राम, और आपको क्या दे रखा है, आपको वॉल्यूम दे रखी है सॉल्यूशन की, कितनी है 250 ml, 250 ml, और आपसे पूछा है मोलैरिटी, आपसे क्या पूछ रहा है, निकाल लीजिए इसकी मोलैरिटी। तो चलिए निकाल लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है आपके पास वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। यहां तक कोई दिक्कत, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी यूनिट डालेंगे। तो देखिए गिवन मास कितना गिवन है आपको, NaOH का 40, NaOH का मास कितना गिवन है आपको 40 अपॉन मोलर मास निकालेंगे किसका, NaOH का। मोलर मास देखिए सोडियम का होता है 23,
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 अपॉन वॉल्यूम देंगे वो भी किसमें, लीटर में। आपको वॉल्यूम कितनी गिवन है, 250 ml, 250 ml गिवन है, हमें निकालना है लीटर के अंदर। तो लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 40 अपॉन 40 अपॉन 250 अपॉन 1000। 0 से 0 बड़ा, 40 से 40 का बच गया 1, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 100 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर है वो आ जाएगा 4 मोलर। तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई, 4 मोलर आ गई इसकी मोलैरिटी। कैसे आई, सिंपल। हमें देखिए मास हमें गिवन था NaOH का 40 ग्राम, वॉल्यूम हमें गिवन थी 250 ml, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना गिवन 40, मोलर मास कितना 40, वॉल्यूम गिवन 250 ml। इसको सॉल्व किया हमने लीटर में, डिवाइड बाय 1000 करके काटा पीटी करी और आपको जो आंसर आ गया 4 मोलर। कोई दिक्कत, नोट करिए इसको, किया, ठीक है, कर दो रब, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन की 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 500 centimeter cube of solution. Find its molarity. 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। अब ये 500 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। 500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब भी हमसे कहना है 500 ml, 500 ml, ठीक है। निकल जाएगा यहां से इसकी मोलैरिटी। वीडियो पॉज करिए और मोलैरिटी निकालिए, करिए, निकालिए इसकी मोलैरिटी। 4.9 ग्राम H2SO4 जो कि प्रेजेंट है 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 500 ml सॉल्यूशन के अंदर। हो गया, निकालिए, ओके जी, 1 2 3, ओके। तो अब इसको सॉल्व करता हूं मैं और आप अपना आंसर मैच कराइएगा कि आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखिए मोलैरिटी निकालनी है आपको। मास ऑफ H2SO4 की बने कितना, 4.9, ठीक है। हमें क्या निकालना है, और हमें वॉल्यूम गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 500 ml। मोलैरिटी निकाल लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मास कितना गिवन है, 4.9 ग्राम। हम इसका क्या निकालेंगे, अब इसका हम निकालेंगे अब मोलर मास। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 अपॉन में 500 अपॉन 1000, याद आएगा 49 अपॉन 2 प्लस 32 प्लस 64 अपॉन में 2 जीरो से 2 जीरो बड़े और ये आएगा 1/2 में, तो आ जाएगा ये 1/2, 4.9, ठीक है। कोई दिक्कत, एक सेकंड, एक सेकंड से इधर बस। जी हाँ, देखिए
वहां पे 4.9 नहीं है 49 ग्राम है, वहां पे 4.9 नहीं है 49 ग्राम, ठीक है 49 ग्राम सॉरी। तो अब देखिए ये हो जाएगा 49 अपॉन में इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 98 अपॉन में 1/2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2 और ये पूरा जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 मोलर, ठीक है। देखिए कैसा आया, इसको कटेंगे 1/2 में, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 डिवाइड बाय 1/2 कटेगा बना जाएगा। तो मोलैरिटी कितनी आ गई 1 मोलर, मोलैरिटी कितनी आ गई 1 मोलर, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन मोलैरिटी के, ठीक है। नोट करिए इसको, अगर आपका आंसर 1 मोलर के आसपास 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था तो आपका आंसर सही है, क्योंकि वहां पे वैल्यू की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, अगर 4.9 में था ये 49 ग्राम था, ठीक है। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सजा दीजिएगा मत मुझे। चलिए कर दो रहा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी का, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, find the mass of sodium carbonate which is present in 100 ml of 3 molar solution। हमसे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का हमें मास निकालना है, सोडियम कार्बोनेट का क्या निकालना है हमें मास निकालना है, जो कि प्रेजेंट है 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन में। यानी कि इस बार आपको मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आपको क्या पूछ रहा है गिवन मास पूछ रहा है आपसे, निकल जाएगा, कोशिश करिए। तो देखिए वो आपसे किया, कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए इस बार आपको कह रहा है जो वॉल्यूम है वो है 100 ml, मोलैरिटी आपको गिवन है 3 मोलर, इसका मोलर मास निकालने Na2CO3 का तो हो जाएगा 23 + 23 46 प्लस 12 प्लस 48 which is equals to 10 16 1 8 106, कितना आ गया 106 ग्राम आ गया मोलर मास। तो बस अब आपको यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी कितनी है 3 मोलर, गिवन मास आपको पूछना है जिसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, गिवन मास हमें निकालना है जिसको हमने x मान लिया, मोलर मास 106, वॉल्यूम है 100 अपॉन 1000, 2 0 से 2 0 बने, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 3x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 10x अपॉन में 106, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 18 1 318 इक्वल्स टू 10x, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.8 ग्राम NaOH, 31.8 ग्राम NaOH आ जाएगा आंसर। समझ आया, कोई दिक्कत, ओके नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए। समझ आया कैसे करना है, कोई दिक्कत, ओके जी। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जो पुरानी कंसंट्रेशन टर्म्स थी, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है ये, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10% weight by weight solution of H2SO4, ठीक है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10% weight by weight solution of H2SO4 if the density of solution is 1.1 gram per ml। हमसे कह रहा है मोलैरिटी निकालनी है 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन की, किसके? H2SO4 सॉल्यूशन की, जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है 1.1 ग्राम पर ml। कोशिश करिए, अपने आप को ट्राई करिए एक बार। हुआ? किया क्वेश्चन? करवाऊं मैं? ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। हमसे कह रहा है 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां से मास ऑफ H2SO4 क्या हो गया? 10 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हमें पता है? नहीं, हमें पता है क्या चीज? हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे? हमें डेंसिटी गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.1। फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी? 1.1 ग्राम इक्वल टू 100 अपॉन वी, इधर 1.1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर समथिंग आ जाएगा ये 9,000 9.99 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 9.99 समथिंग इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो यहां से आपको मोलैरिटी में लगा देना है गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको जो आंसर है मोलैरिटी में वो निकल करके आ जाएगा। सिंपल। ये आपको मोलैरिटी ये ml में, इसको किस में डाल देंगे आप? डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, आपको यहाँ पर मोलैरिटी निकल करके आ जाएगी। समझ आया कैसे करना है? अगर आपको 10% वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ रहा है तो कैसे करना है? यहाँ पे वेट बाय वेट था तो आपको डेंसिटी गिवन थी, सॉल्यूशन की हमने क्या निकाल दिया? यहाँ पे डेंसिटी। सॉल्यूशन की हमने क्या निकाल दी? वॉल्यूम। डेंसिटी के फॉर्मूले से उसका मोलैरिटी पुट कर दिया, आपको जो आंसर वो आ जाएगा H2SO4 की मोलैरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करिए। किया? ठीक है, तो देखिए अब ये था कुछ क्वेश्चन मोलैरिटी के। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उससे पहले हम एक चीज समझेंगे कि आपको मोलैरिटी के क्वेश्चंस हैं, जो मोलैरिटी के क्वेश्चंस हैं वो जैसा कि हम बात कर रहे हैं 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर की, वैसे आपकी जो मोलैरिटी है उसमें क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं?
या मोलैरिटी कितने टाइप की है वो बात करते हैं। एक होता है मोलर। मोलर का मतलब जिसकी मोलैरिटी है 1, जिसकी मोलैरिटी क्या है 1। एक होता है बाई मोलर, जिसकी मोलैरिटी है 2। एक होता है सेमी मोलर, जिसकी मोलैरिटी है 1/2। एक होता है डेसी मोलर, जिसकी मोलैरिटी है 1/10। और एक है सेंटीमोलर, जिसकी मोलैरिटी है 1/100। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द मास ऑफ NaOH which is present in bimolar of solution। तो आपको यहाँ पे बाईमोलर गिवन होगा, सेमीमोलर गिवन होगा। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मास ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड which is present in 150 centimeter cube of semi-molar solution मास निकालना है KOH का, जो कि प्रेजेंट है 150 ग्राम पर 150 सेंटीमीटर क्यूब सेमी-मोलर सॉल्यूशन में। ट्राई करिए इसको, मैं तेरे मार्क करने निकालूं। ट्राई करिएगा इसको जल्दी से। आपको कहना है कि मास निकालना है KOH का, जो कि प्रेजेंट है किसमें, सेमी मोलर सॉल्यूशन में। हुआ ट्राई, करवाऊं मैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए हमसे कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर का मतलब क्या है, जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1/2। मोलैरिटी कितनी है 1/2, वॉल्यूम कितनी है 150 ml। तो बस निकल जाएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला, मास गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी 1/2 इक्वल्स टू गिवन मास हमें निकालना है अपॉन मोलर मास। तो देखो मोलर मास के लिए आपको मैंने बताया था एक इजी ट्रिक। अगर आपको मोलर मास नहीं याद है सबके, तो क्या करेंगे, तो जो एटॉमिक नंबर है 20 तक की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन को छोड़ दिया हमने, बाकी सबके जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम कौन नंबर पे आता है, पोटेशियम आता है 19 नंबर पे। तो इसके एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास। तो पोटेशियम का मोलर मास कितना है 38 प्लस, और देखिए करेक्ट एकदम नहीं है, इसका जो मोलर मास है 39 समथिंग होता है, पर अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो अप्रॉक्स में वैल्यू आपका 38 है या 39 के आसपास आपका आ रहा है, 38 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स में आपको वैल्यू चलेगी। 38 ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1 अपॉन 150 अपॉन 1000। बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को इधर उधर करना है, आपको x की वैल्यू यहां निकल के आ जाएगी। तो आप x की वैल्यू निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इसका मास क्या आ रहा है KOH का, क्या आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मास ऑफ KOH क्या आया। समझ आया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था आपका मोलैरिटी, ये था पूरा आपका मोलैरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत क्या मोलैरिटी के अंदर अभी आपको? नहीं है? बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम
अपना आज का आखिरी टॉपिक जो है मोलैरिटी। हाँ, मोलैरिटी और मोलैरिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो सिमिलर रहते हैं, पर आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए मोलैरिटी का क्या होता है, उससे क्वेश्चन आप अपने आप बना सकते हैं। बात करेंगे हम मोलैरिटी के बारे में। जैसे हमने बात करी थी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे मान लीजिए एक कटोरा है मेरे पास जिसके अंदर मैंने नमक डाल रखा है, क्या है, NaCl। कितना, मान लें 98 ग्राम मेरे पास NaCl है, इसमें मैंने 2 ग्राम शुगर डाल दी, 2 ग्राम की डाल दी, शुगर डाल दी, तो सॉल्यूशन तैयार हो गया मेरे पास। तो अब ये शुगर है, इसके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो कि प्रेजेंट है मास ऑफ सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें, केजी में। मास किसमें होना चाहिए, केजी में। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम किसकी थी, सॉल्यूशन की। मास कितना है, सॉल्वेंट का। मोलैरिटी और मोलैरिटी में इतना अंतर है। इसका फॉर्मूला, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी। ये हो गया आपकी मोलैरिटी। क्या हो गई ये, मोलैरिटी। यहां से इसकी यूनिट निकालें तो क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, मास की होती है केजी, तो इसकी जो यूनिट है वो बन जाएगी मोल पर केजी या फिर मोल केजी इनवर्स। इसको हम बोलते हैं मोलल। जैसे मोलैरिटी को बोलते हैं मोलर, वैसे ही मोलैरिटी को बोलते हैं मोलल। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। यह मोलैरिटी और यह मोलैरिटी, बस इतना सा अंतर है मोलैरिटी और मोलैरिटी के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका मोलैरिटी, ये था आपका मोलैरिटी। इसको हमने क्वेश्चंस करके देख लिए हैं। आई होप कि आपको अब इसमें मोलैरिटी के अंदर और मोलैरिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जाते जाते आपसे मैं क्वेश्चन पूछ जाता हूं, अगली वीडियोस का आंसर मैं आपसे पूछूंगा। अब सभी पर इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि which one is better, मोलैरिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी में कौन ज्यादा बढ़िया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका रीजन बताइएगा कि मोलैरिटी अच्छी है तो क्यों अच्छी है, मोलैरिटी अच्छी है तो क्यों अच्छी है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की वीडियो मोलैरिटी और मोलैरिटी के ऊपर। अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शंस के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मोल फ्रैक्शन जो आपके 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप 12th क्लास में एक टॉपिक आएगा रॉल्स लॉ नाम का। रॉल्स लॉ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो खेल है वो खेलेगा कौन, मोल फ्रैक्शन। तो आपको मोल फ्रैक्शन की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी आपका मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।